आज हम बनाएंगे बैगन का भरता। अलग तरीके से बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम बैगन को 4 टुकड़ों में काट लेंगे। कुकर में थोड़ा पानी डालकर 1-2 सीटी लगाकर उबाल लेंगे। 5-6 कली लहसुन के, 2 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ा धनिया पत्ती, हाफ नींबू, 1 प्याज, 1 टमाटर, थोड़ा मटर के दाने ले लेंगे। लहसुन बारीक काट लेंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल गरम करेंगे। हाफ टी स्पून जीरा तड़का लेंगे। कटे हुए लहसुन को डालकर गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हरी मिर्च, अदरक बारीक काट कर डालेंगे। प्याज भी बारीक काट कर डाल देंगे। नमक स्वादानुसार डालेंगे। इन सबको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, भूनेंगे, ढककर पकाएंगे। टमाटर भी बारीक काट कर डाल देंगे। थोड़ा भून लेंगे, पका लेंगे और मटर के दाने भी डाल देंगे। ढककर पकाएंगे, भूनेंगे। उबले हुए बैगन के छिलके निकाल लेंगे। इनको भी हम कढ़ाई में डाल देंगे। बैगन डाल देंगे। बैगन को तोड़ते हुए चलाएंगे, पकाएंगे, अच्छा मिक्स कर लेंगे। अब चूल्हे को बंद कर देंगे। नींबू का रस डालेंगे, मिलाएंगे। कटे हुए धनिया पत्ती से गार्निशिंग करेंगे। रेडी हो जाएगा हमारा बैगन का भरता। गोल बैगन ले लेंगे, इसको धो लेंगे और इसको काट लेंगे। सरसों का तेल 2-4 चम्मच डाल देंगे। बैगन उस तरह से रखेंगे। नमक स्वादानुसार स्प्रिंकल कर लेंगे। पलट के दूसरे साइड भी स्प्रिंकल कर लेंगे। ढक के पकाएंगे। पलटते रहेंगे। जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर लेंगे। दूसरे साइड भी इसी तरह से मसाले डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। पलट के पकाएंगे। बैगन का भाजा तैयार है। हम बनाएंगे बैगन आलू का भुजिया। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए बैगन को हम अच्छा साफ धो लेंगे और इस तरीके से काट लेंगे। पहले हाफ काटेंगे, फिर उसको 3-4 पीस में काट लेंगे। तो इस तरह से हमारा सारा बैगन कट जाएगा। बनाना शुरू करेंगे। बनाने के लिए एक कढ़ाई में 2-3 चम्मच सरसों का तेल गरम करेंगे। 1 टीस्पून मेथी तड़का लेंगे। 4-5 हरी मिर्च काट कर डाल देंगे, पका लेंगे। अब कटे हुए बैगन भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा भूनेंगे। 1-2 आलू भी छील कर काट कर इस तरह से डाल देंगे। इनको भूनेंगे, ढककर पकाएंगे। थोड़ा जब ये पक जाएगा तो स्वादानुसार नमक डाल देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डाल देंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। इसको चला लेंगे, भूनेंगे और ढककर पकाएंगे। इसको इसी तरह से हमें भूनते रहना है। 5-5 मिनट तक चलाते रहेंगे और ढककर पकाएंगे। ये तुरंत ही पक कर रेडी हो जाएगा। हाफ केजी के करीब हम बैगन ले लेंगे। इसको अच्छा धो लेंगे। उसके बाद इस तरह से बारीक काट लेंगे। कढ़ाई गरम करेंगे। 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। 1 टीस्पून मेथी के दाने को तड़का लेंगे। 6-7 हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल देंगे। अब ये जब थोड़ा पक जाएगा तब हम कटे हुए बैगन डाल देंगे। ढक के पकाएंगे। थोड़ी देर में चलाएंगे। उसके बाद जब बैगन थोड़ा पक जाएगा तब हम 2 आलू और टमाटर को अच्छा धो लेंगे। आलू को छील कर इस तरह से काट लेंगे और टमाटर को भी काट लेंगे। दोनों को बैगन में मिला लेंगे। थोड़ी देर भूनेंगे, ढक के पकाएंगे। फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले स्वादानुसार नमक डाल देंगे। उसके बाद हल्दी हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून से थोड़ा ज्यादा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, इन सबको डाल देंगे और इनको हम भूनेंगे। ढक के करीब 7-8 मिनट हमें पका लेना है। उसके बाद हम इसमें ग्रेवी जितना चाहिए उस हिसाब से पानी डाल देंगे और इनको अच्छा पका लेंगे। थोड़ी देर में बैगन का अच्छा सब्जी बनकर रेडी हो जाएगा। एक अच्छा बैगन लेकर चाकू की मदद से उसमें होल कर देंगे। चूल्हा को ऑन करेंगे। चूल्हे पर बैगन को रखकर उलट पलट कर अच्छा पकाएंगे। अगर आपके पास स्टैंड है तो आप उसका यूज करें। बैगन जब हमारा अच्छा पक जाएगा, इसमें एक खुशबू आने लगेगा। इसको दबाकर भी चेक कर लेंगे। अगर ये दबने लगा इसका मतलब बैगन पक चुका है। अब टमाटर भी पका लेंगे। अब हम इन दोनों को ठंडा करेंगे। इसको अच्छा से छिलका उतार लेंगे। 2-3 लहसुन की कलियां, 2-3 हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, इन सबको बारीक काट लेंगे। इसमें मिला लेंगे। नमक स्वाद अनुसार मिला लेंगे। 2-3 चम्मच सरसों का तेल भी मिला लेंगे। सबको अच्छा मिक्स कर देंगे। अब बैगन का चोखा बनकर रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी होगा। ये लिट्टी के साथ बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स। बैगन के कनौंजी, इसके लिए हमें ये लंबे वाले बैगन चाहिए और हरी मिर्च और एक लहसुन। सबसे पहले ये ऊपर का पार्ट अलग कर लेंगे और इस साइज का बैगन हम काट लेंगे। इस तरह से हम बैगन को काटेंगे। एक पीस लगाएंगे, फिर ये दूसरा कट। अगर खराब होगा तो आप उसको हटा दें। बैगन मैंने काट लिए हैं। लहसुन भी छील लेती हूँ। लहसुन मैंने छील लिया है। हरी मिर्च इसका डंठल तोड़ लेंगे। ये साबुत काली मिर्च है, सरसों के दाने हैं, मंगरेला भी डाल दूंगी। ये अजवाइन है।
सब मसाले को उसको मैं मिक्सर जार में ले ली हूँ। थोड़ा पानी ले लेंगे, इसको अच्छा बारीक पीस देंगे। मसाले अच्छा बारीक पीस लिया मैंने। गैस चूल्हा ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई में बनाऊंगी। सरसों का तेल डाल देंगे। थोड़ा तेल ज्यादा पड़ेगा। 235 के करीब हो रहा है। थोड़ा गर्म होगा तो मैं इसमें मेथी के दाने डाल दूंगी। मेथी के दाने डाल देंगे। मेथी मेरा तड़कने लगा है। आराम से डालें, तेल नहीं तो उड़ता है। नमक हिसाब से अंदाज से करीब 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैं डाल देती हूँ, ताकि थोड़ा भुनाने देती हूँ। थोड़ा टाइम हो गया है, इसमें मैं मसाले डाल देती हूँ। थोड़ा सा भुना गया है। ये वाले मसाले डाल देती हूँ। हल्दी पाउडर हाफ स्पून डालूंगी। 1 स्पून के करीब धनिया पाउडर, हाफ स्पून के करीब जीरा पाउडर, मसाला मुझे लग रहा है पक गया है, खुशबू आ रहा है। मैं थोड़ा ग्रेवी वाला बनाऊंगी तो थोड़ा पानी इसमें डाल लेती हूँ। थोड़ा और उबाल आ जाए। 2-4 मिनट हो गए हैं, रेडी है। इसको बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।